हरी पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसे सुंदरपुर के शांत गांव में लीला नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। घुंघराले बालों और बादलों को भगा देने वाली हंसी के साथ लीला अपने ज्यादातर दिन नंगे पैर और बड़ी आंखों से खेतों में घूमकर प्रकृति के चमत्कारों की खोज करती थी। एक ठंडी सुबह जब सूरज ने आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, लीला नदी किनारे के बरगद के पेड़ के पास गई, जिसे वह अपना सोच स्थान कहती थी। जैसे ही वह गुनगुनाते हुए बैठी, उसने देखा कि एक छोटी गौरैया घास में कमजोरी से फड़फड़ा रही है। अरे नहीं, क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने धीरे से पूछा, उसे सावधानी से उठाते हुए। गौरैया ने धीरे से आंखें झपकाईं। फिर उसके आश्चर्य की बात, वह बोली, मैं थक गई हूँ छोटी लड़की, मैं अपने घोंसले से बहुत दूर उड़ गई, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत दयालु हैं। लीला हैरान रह गई, चिड़िया को लगभग गिरा दिया। क्या तुम बात कर सकती हो? केवल जब सुनने वाला दिल पवित्र हो, गौरैया ने कहा। उस पल से एक जादुई दोस्ती की शुरुआत हुई। लीला हर दिन गौरैया से मिलने जाती, उसके लिए पानी और पिसे हुए अनाज लाती। उन्होंने गांव से परे की दुनिया, हवा के रहस्यों और सपनों के बारे में घंटों बात की। क्या तुम्हारा कोई सपना है? गौरैया ने एक शाम पूछा। लीला ने सिर हिलाया। मैं एक ऐसा बगीचा बनाना चाहती हूँ जहाँ कोई अकेला न हो, जहाँ पक्षी, जानवर और लोग साथ खुश रहें। गौरैया ने पंख फड़फड़ाए। तो एक बीज से भी शुरुआत करो। प्रेरित होकर लीला ने हर जगह से बीज, जंगल के फूल, दादी की जड़ी बूटियां और उपेक्षित जंगली पौधे इकट्ठा किए। गौरैया के प्रोत्साहन से वह छोटे छेद खोदती, रोज पानी देती और सुबह सुबह उन्हें गाना सुनाती। गांव के लोगों का ध्यान खींचने लगा। वह क्या कर रही है, वे पूछते, उसे हवा से बातें करते और बीज बिखेरते देखकर। बस समय बर्बाद कर रही है, कुछ ने मजाक उड़ाया। लेकिन हफ्ते महीनों में बदले और एक चमत्कार हुआ। जहां कभी सूखी मिट्टी थी, वहां अब स्वर्ग का एक टुकड़ा खिल उठा। रंगीन फूल, हरी भरी बेलें, नाचती तितलियां और पक्षियों का दिन भर का गायन। पहले बच्चे आए, हंसते खेलते, फिर बुजुर्ग आए, जो छाया में बैठकर फिर से जवान महसूस करने लगे। यहाँ तक कि चिड़चिड़े पड़ोसी भी हवा में फैली खुशी से नरम पड़ गए। और वो गौरैया, वह सबसे ऊंची डाल पर बैठकर ऐसे गीत गाती जो सिर्फ लीला ही समझ पाती थी। एक दिन गौरैया ने लीला की आंखों में देखा। मुझे जाना होगा। लीला का दिल बैठ गया। पर क्यों? अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। बगीचा अब तुम्हारे अंदर बस गया है। वादा करो, तुम उम्मीद बोती रहोगी। आंसू और मुस्कान के साथ लीला ने हाँ कहा। गौरैया ने चोंच से लीला का माथा चूमा और आसमान में उड़ गई। जादू का एक कण बादलों में खो गया। उस दिन से बगीचे को लीला का आश्रय कहा जाने लगा, जो हर साल और बड़ा होता गया। लोग दूर दूर से आते, न सिर्फ सुंदरता देखने, बल्कि हर बीज के साथ बोए गए प्यार को महसूस करने।